महाभारत के युग की कहानियों में न एक ऐसे योद्धा की गाथा है जो आज भी गूंजती है। एक ऐसा हीरो जिसकी कहानी शक्ति, वचन और बलिदान की एक मिसाल है। चलिए आज जानते हैं 3 बाणों वाले उस महान योद्धा की अद्भुत कथा। अच्छा, सोचिए जरा, महाभारत का वो महायुद्ध जो पूरे 18 दिन तक चला, क्या कोई ऐसा योद्धा हो सकता है जो उसे सिर्फ कुछ मिनटों में खत्म कर दे? ये सवाल ही अपने आप में अविश्वसनीय लगता है ना? जी हां, एक ऐसा योद्धा था, एक ऐसा योद्धा जिसकी ताकत अर्जुन, भीष्म पितामह, यहां तक कि अंगराज कर्ण से भी कहीं ज्यादा मानी जाती थी। एक ऐसा नाम जो शायद इतिहास के पन्नों में उतना मशहूर नहीं है, लेकिन जिसकी काबिलियत की कोई सीमा नहीं थी। तो कौन था ये महान योद्धा? इनका नाम था बर्बरीक, जिन्हें उनके अमोघ अस्त्रों के कारण 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये बर्बरीक थे कौन? वो थे घटोत्कच और मोरवी के बेटे और महाबली भीम के पोते। मतलब उनका वंश ही उनकी जबरदस्त शक्ति का सबूत था और उन्होंने युद्ध कला अपनी मां और खुद श्री कृष्ण से सीखी थी। लेकिन बर्बरीक की शक्ति सिर्फ उनके वंश या ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, उनकी असली और कह सकते हैं कि असीमित ताकत छिपी थी उन दिव्य उपहारों में जो उन्हें वरदान में मिले थे। बर्बरीक ने बहुत कठोर तपस्या की थी और उससे नवदुर्गा को प्रसन्न किया था और वरदान में उन्हें मिले थे सिर्फ 3 अमोघ बाण। जी हां, सिर्फ 3। लेकिन इन 3 बाणों की शक्ति कल्पना से भी परे थी। उनका एक ही बाण, सिर्फ एक, पूरी दुश्मन सेना का नाश करने के लिए काफी था और अपना काम पूरा करके वो बाण वापस तरकश में लौट आता। और अगर तीनों बाणों का इस्तेमाल एक साथ हो जाता तो सोचिए, पूरे ब्रह्मांड का विनाश पक्का था। इतना ही नहीं, अग्निदेव ने भी खुश होकर उन्हें एक ऐसा शक्तिशाली धनुष दिया था जो उन्हें तीनों लोकों में, मतलब स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, हर जगह विजय दिला सकता था। वो असल में अजेय थे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन इतनी अपार शक्ति के साथ साथ एक वचन भी जोड़ा था। एक ऐसा वचन जो ना सिर्फ उनके बल्कि पूरे महाभारत युद्ध के भाग्य की दिशा बदलने वाला था। जब बर्बरीक महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए अपनी मां से आशीर्वाद लेने गए तो उन्होंने एक वचन दिया। उन्होंने कहा, मैं युद्ध में हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ दूंगा। और यही वचन उनकी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। तो अपने वचन से बंधे बर्बरीक अपने 3 बाण और वो दिव्य धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात हुई खुद श्री कृष्ण से, जो उनकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का भेष बदल कर आए थे। ब्राह्मण के भेष में कृष्ण ने बर्बरीक का मजाक उड़ाया। बोले, क्या तुम सिर्फ 3 बाणों से युद्ध लड़ने जा रहे हो? उन्होंने बर्बरीक की शक्ति पर एक तरह से सवाल उठाया। अपनी ताकत साबित करने के लिए बर्बरीक को एक चुनौती दी गई। कृष्ण ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो इस पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने चुनौती मान ली, लेकिन कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक ने ईश्वर को याद करके बाण चलाया और उस एक बाण ने पैर के सारे पत्तों को भेद दिया और फिर वो कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर काटने लगा। तब बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लीजिए, वरना ये बाण आपके पैर को भी बेध देगा। बस कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति कोई मामूली बात नहीं, वो सचमुच अमोघ है। बर्बरीक की इस अमोघ शक्ति को देखकर कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया। अब परीक्षा का समय खत्म हो चुका था और अब बारी थी एक ऐसे दान की जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और एक दान मांगना चाहता हूं। और अपने वचन के पक्के बर्बरीक ने तुरंत हां कर दी। कहा, मांगिए, क्या चाहिए? और वो दान था बर्बरीक का शीश, उनका सिर। यह सुनकर बर्बरीक एक पल के लिए हैरान तो जरूर हुए, लेकिन वो अपने वचन से पीछे नहीं हटे। तर ऐसा दान क्यों? श्री कृष्ण ने समझाया कि युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए तीनों लोकों के सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति जरूरी थी और उस समय बर्बरीक से बड़ा क्षत्रिय कोई नहीं था। बर्बरीक ने यह भी स्वीकार कर लिया। उनकी बस एक आखिरी इच्छा थी कि वो पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते थे।
बर्बरीक का ये बलिदान बेकार नहीं गया। वो एक साक्षी बने और फिर एक देवता के रूप में हमेशा के लिए पूजे जाने लगे। जब युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों में बहस छिड़ गई कि जीत का असली हीरो कौन है, श्रेय किसे मिलना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि चलो बर्बरीक के शीश से पूछते हैं, क्योंकि वही तो पूरे युद्ध के अकेले गवाह थे। और बर्बरीक के शीश ने जो जवाब दिया उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि जीत का असली श्रेय सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को जाता है। उन्होंने बताया कि युद्ध भूमि में तो सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही दुश्मनों का संहार कर रहा था और महाकाली कृष्ण के आदेश पर रक्तपान कर रही थीं। और इस तरह बर्बरीक की यात्रा पूरी हुई। उन्होंने फाल्गुन महीने की द्वादशी को अपना शीशदान किया, एक पहाड़ी से पूरा युद्ध देखा, कृष्ण को जीत का सच्चा नायक घोषित किया और कृष्ण के वरदान से कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने लगे, जिन्हें आज हम सब खाटू श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। बर्बरीक की ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि सबसे बड़ी जीत असल में ताकत से हासिल होती है या बलिदान से।